हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सो जो क्लास 8th के स्टूडेंट हैं उनके लिए आज मैथमेटिक्स का एक वीडियो रहेगा जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, सो बेटा लीनियर इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो आपको 8th क्लास में भी आएगा, 9th में भी है और 10th क्लास में भी है। सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की अगर आज हम बात करें तो बेटा सबसे पहले हर चीज को हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, देखो लीनियर लीनियर का मतलब क्या होता है? डिग्री वन। जब वेरिएबल का जो हाईएस्ट डिग्री है वो अगर वन होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? लीनियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लीनियर। और बेटा आपने अगर एक इक्वेशन की बात की जाए तो इक्वेशन क्या चीज है, लीनियर इक्वेशन क्या चीज है? तो अगर हम लीनियर इक्वेशन की बात करें तो एक जर्नल रिप्रेजेंटेशन मैं आपको दे रहा हूं, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो। ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो, जिसमें जो x है वो क्या रहेगा बेटा? वेरिएबल। क्या रहेगा? वेरिएबल। ए क्या रहेगा आपका? कोफिशिएंट। और बेटा b क्या रहेगा आपका? कांस्टेंट। और इसको इक्वेशन क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि इक्वल्स टू के साथ हम किसी को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी जर्नल इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन बेटा कह सकते हैं। तो ये इसका जर्नल इक्वेशन भी है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया हो। अब देखिए इसको लीनियर ही क्यों बोला गया? क्योंकि x जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट डिग्री क्या है बेटा? वन। उसका हाईएस्ट डिग्री क्या है? वन। तो वन का मतलब है कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है और वेरिएबल आपके पास x ही है सिर्फ। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे 3x प्लस 9x इज इक्वल्स टू जीरो, तो इसको भी मैं लीनियर इक्वेशन बोल सकता हूं क्योंकि दोनों में x x सेम है और ये दोनों लाइक टर्म्स भी हैं। अगर दोनों लाइक टर्म्स होती हैं तो कोफिशिएंट ऐड हो जाते हैं। ठीक है, 9 और 3 कितना हो गया? 12। उसको मैं 12x इज इक्वल्स टू जीरो भी बोल सकता हूं। तो इस तरह की कोई भी इक्वेशन जो है वो लीनियर होगी। जैसे कोई और एग्जांपल की बात करें, जैसे 9x प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, जिसमें x क्या है? वेरिएबल। इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है? वन। 9 क्या है? कोफिशिएंट। और 4 क्या है? कांस्टेंट बेटा। ठीक है, और कई बार हम कांस्टेंट को इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इस इक्वेशन को मैं किसी और वे से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, जैसे 9x प्लस 4x का पावर जीरो इज इक्वल्स टू जीरो। देखो बेटा आप सबको शायद पता हो, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा भी हुआ है कि एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इज इक्वल्स टू वन। किसी का भी पावर अगर जीरो होगा वो किसके बराबर होता है? वन के बराबर होता है बेटा। किसके बराबर होता है? वन के बराबर। तो 9x प्लस एक्स का पावर जीरो क्या होगा? वन। तो 4 इंटू वन इज इक्वल्स टू जीरो। तो इसको मैं फिर से ऐसे लिख सकता हूं, 9x प्लस 4 वन जो 4 इज इक्वल टू जीरो। तो देखो ये चीज और ये चीज सेम आ गई। ठीक है, तो आई होप आपको लीनियर इक्वेशन का बेसिक पता चल गया हो कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री क्या हो बेटा? वन हो। क्या हो? वन हो। ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आज। तो बड़ा ध्यान से अपने नोट्स बनाइए और क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करिए कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको। ओके, सो आज हम एक क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। लीनियर इक्वेशन जो क्लास 8 का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, चाहे कोई बच्चा स्टेट बोर्ड से है चाहे किसी अदर बोर्ड से है, तो देखिए मैं लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर रहा हूं। जैसे आपके पास एक इक्वेशन दी गई है 3x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 18। तो सबसे पहले बेटा आइडेंटिफाई करिए कि क्या ये लीनियर इक्वेशन है। यस, क्योंकि यहां पे x और x सेम वेरिएबल चल रहा है पूरे इक्वेशन में, है ना? तो वेरिएबल अलग तो नहीं है। अगर अलग नहीं है तो मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। और दूसरी बात कि वेरिएबल का जो हाईएस्ट डिग्री है बेटा वो वन है। देखो एक चीज और मैं बता देता हूं, आपकी जो चैप्टर का नाम है वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या है?
वन वेरिएबल, तो वन वेरिएबल का मतलब होता है कि वेरिएबल सेम होना चाहिए, एक ही वेरिएबल होना चाहिए। अगर x है तो x ही होना चाहिए। अगर वेरिएबल 2 होगा तो उसमें एक x होगा तो दूसरा y हो सकता है। समझ आ रही है बात आपको? अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। तो यहाँ पे 3x और 2x लाइक टर्म्स है, तो हम क्या करेंगे, 2x को ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा बेटा, है ना, और यहाँ पे 18 रह गया। ओके, अब देखो x और x सेम है, लाइक टर्म्स है, तो 3 में से 2 निकालोगे तो क्या बचेगा, 1x इज इक्वल्स टू 18। तो x का आंसर क्या आया, 18। किसी भी इक्वेशन को बेटा जब आप सॉल्व करते हो तो आपको हमेशा वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। किसकी वैल्यू निकालनी होती है, वेरिएबल की। ओके बेटा, अब देखो मैं एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ले रहा हूं, जैसे एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, 2y प्लस 5/3 इज इक्वल्स टू 26/3 माइनस y। 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 2x अपॉन 26/3 माइनस 5। देखो बेटा यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y है, सेम वेरिएबल है ना, और y की हाईएस्ट डिग्री 1 है, यहाँ पे भी 1 है ना, मतलब जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी 1 होती है बेटा, ये ध्यान में रखना। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ना, समझ आ रहा है आपको? अब देखो सिंप्लीफाई का मतलब क्या, ध्यान से इस चीज को पढ़िए। देखो लाइक टर्म्स को एक साइड कर लो, यहाँ पे माइनस वाई है ना, इसको ट्रांसपोज करोगे लेफ्ट साइड तो ये प्लस का वाई बन जाएगा, तो 2y प्लस वाई बन जाएगा, माइनस वाई इस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस वाई। और यहाँ पे कांस्टेंट क्या बचा, 26/3। अब ये प्लस का 5/3 जब राइट साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, -5/3। तो इतना ट्रांसपोजिंग तो आना चाहिए, आपको पता है ना ये, कि अगर कोई प्लस का साइन लेफ्ट साइड जाता है तो माइनस हो जाता है, कोई माइनस का साइन अगर राइट साइड जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा बेटा। अब देखो 2y प्लस वाई कितना बन गया, 3y, जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ 1 तो होता है, तो 2y प्लस 1y कितना बन गया, 3y। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो 26 माइनस 5 करोगे बेटा। ओके, तो 3y इज इक्वल टू 26 माइनस 5 करोगे तो कितना आएगा, 21/3 आएगा बेटा, ठीक है, 3 7 जा 21, तो 3y की वैल्यू क्या आ गई, 7। ओके, और y की वैल्यू क्या आ गई, 3 अब कहां चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा बेटा। ओके, अब यहां पे जो 3 है वो डिवाइड हो जाएगा तो क्या आंसर आएगा y का, 7/3। आई होप ये आपको समझ आया हो और एक अच्छे तरीके से समझ आया हो, और ट्रांसपोज आपको अच्छे से करना है। ट्रांसपोज किस तरह से किया जाता है बेटा, वो आपको ध्यान में रखना है। एक पार्ट हम और करेंगे इसका, जैसे कि हमारे पास एक इक्वेशन और दी गई है, जिसे कि आपको दिया गया है x इज इक्वल्स टू 4/5 x प्लस 10। ओके बेटा, अब देखो इस इक्वेशन में भी x और x सेम वेरिएबल चल रहा है, x और x क्या चल रहा है, सेम, और हाईएस्ट डिग्री x की क्या है बेटा, 1 चल रही है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। समझ आ गया? अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा सबसे पहली चीज ब्रैकेट को सॉल्व करना है आपको। किसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट को। ओके, अब देखो 4 इंटू एक्स करोगे तो क्या आएगा, 4x/5। ओके, बीच में प्लस का साइन है, तो 4 इंटू 10 करोगे तो क्या आएगा, 40/5। इज इट क्लियर, 10 4 जा 40/5, नीचे डिनोमिनेटर 5 था। समझ आ रहा है? x का वैल्यू क्या आएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम तो 5 लिखेंगे, तो मतलब 4x प्लस 40। ओके, न्यूमिनेटर ऐड हो गया ना, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमिनेटर ऊपर अगर प्लस है तो प्लस हो जाएगा, अगर माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 5 इंटू एक्स, अब इसको हटाना है तो 5 को x के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्या बनेगा, 5x इज इक्वल टू 4x प्लस 40। ठीक है बेटा, तो 4x लाइक टर्म्स है ना, देखो x और x ये दोनों लाइक टर्म्स है। अब हमारे पास सिंपल डिनोमिनेटर खत्म हो गया, अब सिंपल न्यूमिनेटर बचा, तो 5x को ट्रांसपोज करेंगे तो 5x माइनस 4x इज इक्वल टू क्या बनेगा, 40। ठीक है, तो 5 में से 4 निकाला, क्या बचा, 1। x इज इक्वल टू क्या आंसर आया बेटा, 40। तो यही आपका आंसर रहेगा बेटा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द लीनियर इक्वेशन, हमने किस तरह से ट्रांसपोजिंग किया बेटा, ये आपको समझ आया हो। और उसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, और जिसमें एक हम और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन निकालते हैं, जिसमें जैसे कि एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, देखो ध्यान से पढ़िए, 3t
-2/4 -2t प्लस 3/3 इज इक्वल्स टू 2/3 -t। ओके बेटा, जैसा ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ओके